तो आज के क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन जनरेट अ pandas सीरीज यूजिंग पाइथन लिस्ट। तो पहला एग्जांपल हमारे पास ये वाला है, जिसमें हम pandas को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद दो लिस्ट बना रहे हैं और इन दोनों लिस्ट को यूज करते हुए pandas की सीरीज जनरेट करेंगे। तो आ जाते हैं अपने IDLE पर और यहाँ पर सबसे पहला जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट pandas एज PD। क्लियर, इंपोर्ट हो गया। तो पहले हम करते हैं नेम और नेम के साथ एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने का तरीका हमारे पास वही है कि ओपनिंग क्लोजिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पर अपनी वैल्यूज को फीड करते हैं। तो पहला मैं नाम यहाँ पर करता हूँ पुश कर। दूसरा नाम हमारे पास आ गया निकुंज। थर्ड आपके पास आ गया है मन्नत आज एब्सेंट है, कोई बात नहीं, आरुषि एंड विशांक एंड प्रथम इज ऑल्सो एब्सेंट टुडे, PRATHAM प्रथम। सो फर्स्ट लिस्ट हमारे पास तैयार है। एंटर बटन दबाते हैं, कोई एरर मैसेज नहीं आया। एंड देन सिटी के केस में मैं यहाँ पर नाम लिखना चाहता हूँ। पहला नाम है दिल्ली, दूसरा नाम है हमारे पास नागपुर, थर्ड नेम है पुणे, फोर्थ नेम इज आप गाजियाबाद कर लेते हैं, पांचवा नाम आप कर लेते हैं कानपुर। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 एक नाम हमें और चाहिए। देन हरिद्वार। ये हमारे पास दो लिस्ट आपके पास जनरेट हो रही हैं। अब pandas को यूज करते हैं SERIES। पहली पोजीशंस पर आप देते हैं वैल्यूज और वैल्यूज हमारे पास क्या है, नेम्स, और दूसरी पोजीशन से इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू आपके पास है सिटी और इसे क्लोज किया। यहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, लेट्स नेम इट S। आपके पास आ गया और जब आप इसे प्रिंट करते हैं तो अगेन आप ध्यान से देखें कि उसी फॉर्मेट में हमारे पास, जैसा हम चाह रहे थे उसी फॉर्मेट में हमारे पास एक pandas की सीरीज जनरेट हो गई है। इस केस में दिल्ली, नागपुर, पुणे, गाजियाबाद, कानपुर और हरिद्वार ये आपके पास इंडेक्सेस हैं और नाम जो आपके हैं ये आपके पास एक्चुअल में वैल्यूज हैं। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है pandas की सीरीज को जनरेट करने का। वापस अपनी प्रेजेंटेशंस पर आते हैं। आई थिंक दिस वन इज नो, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स में खास लाइन है आपके पास दिस वन कि हम अपने pandas के साथ साथ numpy को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। numpy के मैंने आपको पहले जैसे बताया था, numpy के बेस पर ही आपके पास pandas जनरेट है। तो इस केस में हमें खास एक वैल्यू चाहिए थी, दिस वन नान, NAN। नान हमारे पास उसी तरह से बिहेव करती है जैसे कि आपके पास MySQL में आपके पास नल वैल्यू जनरेट करती है। नल मीन्स एब्सेंस ऑफ वैल्यूज। द सेम वे नान इज वर्किंग हियर। क्लियर, तरीका आप ध्यान से देखें, तरीका आपके पास एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वापस आते हैं अपने IDLE पर और वापस यहाँ पर आप क्या करते हैं S। अब हमें चाहिए import numpy as np, हमने इसे भी इंपोर्ट कर दिया। सीरीज जनरेट करें std.series और यहाँ पर वैल्यूज को हमेशा आप लिस्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो पहली जो आपने वैल्यू लिखी 10 20 30 और यहाँ पर np.non सॉरी NAN none and then 40 and 50 क्लियर। एंटर बटन दबाते हैं, कोई एरर नहीं आई, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज वर्किंग फाइन। प्रिंट एंड S। अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि नॉन वैल्यू आपके पास हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज आपके पास ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगी।
फ्लोट में कन्वर्ट करने का एक और तरीका था जो कल हमने पढ़ा था, pd.series, ध्यान से देखें। और यहाँ पर अगेन आपने ये किया 10, 20, 20, 30, 40.45, 60। तो अगर आपके पास जो वैल्यूज आप लिस्ट में सप्लाई कर रहे हैं उसमें से एक वैल्यू भी आपके पास अगर फ्लोट है, देन ऑटोमेटिकली पांडा इज गोइंग टू कन्वर्ट ऑल ऑफ योर वैल्यूज इनटू फ्लोट वैल्यू। और इसे चेक करने का तरीका वही है कि हम यहाँ पर इसे प्रिंट करके देखें। ये दूसरा तरीका। हाँ बेटा बोलो। सर विल यू प्लीज रिपीट, थोड़ा बहुत लैग हो रही थी आपकी वॉइस। लैग हो रही थी बेटा। देखिए एक तो तरीका आपके पास नैन, जब आपने लिखा NAN, तो नैन वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली बेटा फ्लोट में वैल्यूज को लेती है। तो इसलिए आपके पास दूसरी वैल्यूज जो आपके पास थी, जो आपके पास इंटीजर वैल्यूज थी, वो ऑटोमेटिकली नैन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट हो गई है। और फ्लोट में आपके पास सीरीज को जनरेट करने का एक दूसरा तरीका था ये कि आपके पास आपके जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में से कोई एक नंबर, ठीक है, तो आपके पास ये होना चाहिए। तो ये दो तरीके आपके पास है कि आप अपनी सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि आप अपने सीरीज को डिक्शनरी के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? अभी तक हम जनरेट किसके थ्रू कर रहे थे? या तो लिस्ट के थ्रू कर रहे थे, या पाइथन फंक्शंस के थ्रू कर रहे थे, या numpy के थ्रू कर रहे थे। तो ये हमारे पास तरीके थे। क्लियर? अब ये जो तरीका आपके पास है, यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और ये है import pandas as pd। आपने ये नहीं लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा बेसिकली, और इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट वी कैन हाईलाइट इट। क्लियर? तो सबसे पहले आपने पांडास को इंपोर्ट करना है। तो वापस हम अपने आईडीए पर आते हैं। पांडास, क्योंकि हम सेम सेल में काम कर रहे हैं, तो पांडास ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें डिक्शनरी बनाना है। डिक्शनरी बनाने का तरीका है, डिक्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स है। तो जैसे ही मैंने डिक्ट वर्ड यूज किया तो इसका कलर चेंज हो गया, तो आप इसका नाम कोई डिफरेंट दे दीजिए। dict1 इज इक्वल टू, और डिक्शनरी बनाने का तरीका है फ्लावर ब्रेसेस आपको चाहिए। और फ्लावर ब्रेसेस के अंदर आपके पास तरीका क्या है, पहली वैल्यू आपके पास की होती है, नेम, और नेम देन वैल्यू राकेश। सेकंड हमने किया रोल नंबर, रोल, तो रोल आपके पास फिर अगेन वैल्यू हो गई 10, देन इन्वर्टेड कोट्स स्ट्रीम, और स्ट्रीम के साथ आपने लिखा इन्वर्टेड कोट्स में SCIEN CE साइंस, और साइंस के बाद आपके पास आ गया, सपोज कीजिए कि आपने एक कॉलम और लिया फीस 8, और फीस आपने यहाँ पर 30 ये आपने ले लिया, और इसके बाद आपने एक कॉलम और लिया ग्रेड। सो ग्रेड इज अगेन योर की। तो इस तरीके से आपने एक डिक्शनरी जनरेट कर ली। डिक्शनरी जनरेट करने के बाद फिर वही तरीका है, S इज इक्वल टू pd.series एंड नाउ पास हियर डिक्शनरी 1। क्लियर? आप ये डिक्शनरी जो यहाँ पर लिखी हुई है इसको इस पोजीशंस पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने सेकंड मेथड को प्रेफर किया। अब इस केस में आप ध्यान से देखिए कि आपके पास जो कीज हैं ये किस पोजीशंस को होल्ड करती हैं और आपकी वैल्यूज किस पोजीशंस को होल्ड करती हैं। ठीक है, नाउ कैन यू डिफरेंशिएट नेम, रोल नंबर, स्ट्रीम, फीस, ग्रेड इज योर वैल्यूज और इट इज योर इंडेक्सेस। एनी आइडिया बेटा? कोई आइडिया नहीं है आपको आया? लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा हमेशा जो आप देखते हैं जैसे ये 0 1 2 3 4 दीज आर ऑलवेज योर इंडेक्सेस। सो आपके केस में ये जो आपके पास कीज थी डिक्शनरी की, नाउ दे आर हियर योर इंडेक्सेस। क्लियर? तो ये आपके पास यहाँ पर इंडेक्स की तरह से बिहेव करने लगे हैं। क्लियर? तो ये भी एक तरीका है हमारे पास
पांडास की डिक्शनरीज को जनरेट करने का। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल्स है जिसमें हम numpy के फंक्शंस को यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो numpy के फंक्शंस को यूज करते हुए आपने यहाँ पर डिक्शनरी को जनरेट किया है। ठीक, इस एग्जांपल्स को दोबारा से देखते हैं और वापस आ जाते हैं अपने यहाँ पर। अब सेम सेल यूज कर रहे हैं और सेम सेल में हमने पांडास को इंपोर्ट ऑलरेडी कर रखा है और numpy को भी ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। तो हमें ये जो पहली स्टेटमेंट जो लिखी हुई है इनको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इस स्टेटमेंट से वापस काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल यूज करते हैं डेटा इज इक्वल टू np.arange। और रेंज फंक्शन उसी तरीके से काम करता है जैसे पाइथन में रेंज फंक्शन काम करता है कि स्टार्टिंग पोजीशंस क्या है आपके पास और एंडिंग पोजीशंस क्या है, और इससे एक वैल्यू कम आपके पास आएगी हमेशा। क्लियर? तो डेटा आपके पास यहाँ पर आ गया है और अगर आप सीरीज जनरेट करते हैं, सीरीज इज इक्वल टू pd.series। क्लियर? सिंपल डेटा लिखते हैं और इसे बंद कर देते हैं, एंटर करते हैं, आपके पास आ चुका है डेटा प्रिंट एस। ध्यान से देखिए, सीरीज ने उसी तरीके से काम किया है, स्टार्टिंग पोजीशन और ये आपके पास लास्ट पोजीशन है। तो रेंज फंक्शन हमेशा n-1 वैल्यू जनरेट करता है। तो उसी तरीके से आपके पास ये 2 से स्टार्ट हुआ और ये 19 तक वैल्यूज आपके पास जनरेट हुई। क्लियर? और इंडेक्सेस क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किए थे तो पांडास ने ऑटोमेटिकली 0 से आपके पास इंडेक्सेस जनरेट करने शुरू कर दिए। लेकिन हमारे यहाँ केस में यहाँ पर आप क्या कर रहे थे कि जो भी डेटा था उसके आप स्क्वायर 2 कर रहे थे, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट आपके पास हो रहा था और फिर वो आपके पास एज ए डेटा जा रहा था। तो यहाँ पर जो आपके पास केस है इसका मतलब है कि आप अपने डेटा के साथ मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। और यहाँ पर मैनिपुलेशंस का मतलब क्योंकि ये सीरीज आपके पास बनी हुई है, ऑटोमेटिकली हर एक नंबर आपके पास स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। सो अगेन s इज इक्वल टू डेटा आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, रिमेंबर दिस थिंग, pd.series। अब आप क्या कर रहे हैं, डेटा 2 कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू डेटा। नाउ इंडेक्स आपके पास अब क्या हो जाएंगे, इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा 19 तक जाएगा और वैल्यूज क्या होगी, 19 मल्टीप्लाइड बाई 19, 18 मल्टीप्लाइड बाई 18, 17 मल्टीप्लाइड बाई 17। तो अगर आप इस तरीके से वैल्यूज को लिख रहे हैं तो इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है कि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ एक वेरिएबल पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास numpy में ये हमारे पास होता है तो आप पूरे डेटा सेट में आपके पास मल्टीप्लिकेशन होता है। आइए इसे भी वेट प्रिंट एस। तो अब आप देखिए कि आपके पास 2 इज योर इंडेक्स एंड 4 फर्स्ट वैल्यू को लिया और उसको स्क्वायर कर दिया, सेकंड वैल्यू को लिया स्क्वायर कर दिया, थर्ड वैल्यू को लिया स्क्वायर कर दिया। तो आप मैथमेटिकल फंक्शंस जो पांडास के पाइथन में हैं आप उनको भी सीरीज जनरेट करते समय यूज कर सकते हैं। इसका मेजर आपके पास कंसेप्ट ये था। क्लियर? इसके बाद हमारे पास ये कुछ तरीके थे पांडास की सीरीज जनरेट करने के जो हमने कल से 3 दिन से हम यही पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके पास फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हमारे पास आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये जो लिखे हुए हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी इंपोर्ट किया और आपने सीरीज जनरेट करी और सीरीज जनरेट करते समय आपने क्या किया, पाइथन फंक्शन को यूज किया, रेंज 3 से स्टार्ट होगा 29 तक मूव करेगा, रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन इंटरवल जो आपके पास है वो 3 है, तो नंबर्स आपके पास किस तरह से जनरेट होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। 27 के बाद +3 करेंगे 30 हो जाएगा, लेकिन रेंज हमेशा n-1 तक जनरेट होगा तो आपके पास 30 वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। क्लियर?
अब जो आपके पास सीरीज जनरेट हो गई है उसमें ये फंक्शंस हम यूज करेंगे। तो ये फंक्शंस किस तरीके से आपके पास पीरियड को प्रोड्यूस करेंगे उसे देखिए। सबसे पहले आपने किया एस डॉट इंडेक्स, तो इंडेक्स आपके पास ऑटोमेटिकली ये डिफाइन करेगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर पहले सीरीज जनरेट करते हैं। सीरीज इज इक्वल टू पी डी डॉट एस ई आर आई ई एस क्लियर, रेंज 3 से स्टार्ट है, 30 तक आप मूव कर रहे हैं और 3 का ही इंटरवल है आपके पास, ठीक है। प्रिंट करते हैं एस, सेम आपके पास उसी तरीके से नंबर जनरेट हुए। अब आप करते हैं प्रिंट एस डॉट इंडेक्स। इंडेक्स इज अ फंक्शन, सॉरी इंडेक्स सिर्फ वर्ड है आपके पास। वापस आते हैं, प्रिंट एस डॉट इंडेक्स। तो ये इंडेक्स आपको बता रहा है कि 0th पोजीशन से स्टार्ट हुआ, 9th पोजीशन पर ये खत्म हो गया है, ठीक है। और इसमें आपके पास 1 का गैप है, ठीक है। तो टोटल इंडेक्सेस जो आपके पास जनरेट हुए दैट इज 9। श्योर। सेकंड आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन था वैल्यूज। आपके पास वैल्यूज क्या क्या है, तो आप वापस करें प्रिंट एस डॉट वैल्यूज। ये वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं आपकी सीरीज में। देन थर्ड फंक्शन को ध्यान से देखिए, डेटा टाइप। डेटा टाइप को अगर आप वैसे भी प्रिंट करते हैं, प्रिंट सिंपल एस करते हैं, तब भी आपका डेटा टाइप मालूम हो जाता है कि हमारे पास जो वैल्यूज फीडेड हैं 3 को स्टोर करने के लिए 64 बिट इसने यूज की है, क्लियर। यह आपके सिस्टम पर चेंज हो सकता है। रीजन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है 32 बिट का हो। कैसे इसे चेक करते हैं, माई दिस पीसी, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा इस पोजीशंस पर कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट पर काम कर रहा है या 64 बिट पर काम कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके आउटपुट्स यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, क्लियर दिस वन। और इसी को चेक करने के लिए हमारे पास ये है डी टाइप, दैट इज डेटा टाइप। और डी टाइप वैल्यूज को जैसे आप क्लिक करेंगे तो इंटीरियर 64, ये मेरे कंप्यूटर का आउटपुट है, आपके नहीं। एंड द नेक्स्ट वन इज शेप। शेप ये बताता है कि आप जो आपके पास सीरीज अवेलेबल है ये सिंगल डायमेंशनल है या डबल डायमेंशनल है। सिंगल डायमेंशन और डबल डायमेंशन का केस हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था सीरीज 1 डायमेंशनल एरे आपके पास है और डेटा फ्रेम आपके पास डबल डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। तो ये सीरीज क्योंकि हम जनरेट कर रहे हैं तो ये हमेशा 1 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करेगा। डेटा फ्रेम आ गया, हम यहाँ पर थे। तो डी टाइप आपके पास, सॉरी शेप ये बताता है कि आपके सीरीज में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। 9 वेरिएबल्स हैं ऑर्डरिंग। अगर ये डबल डायमेंशन होता और डबल डायमेंशंस में रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, तो कॉलम्स की वैल्यूज यहाँ पर सेकंड पोजीशंस पर आपके पास जनरेट करता है, क्लियर। इसके बाद है हमारे पास है दिस वन, n बाइट्स, दैट मीन्स कितनी बाइट्स इसने टोटली एक्वायर करी है, क्लियर। तो इसने टोटल 72 बाइट्स एक्वायर करी हैं आपकी इस रेंज के सारे वैल्यूज को जनरेट करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है एंडिम्स। एंडिम्स डायमेंशंस आपके पास बताता है कि आपका जो सीरीज है सिंगल डायमेंशन है या डबल डायमेंशन है। दिस वन साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल, और ये जो आप है हैज नॉन्स, NaN, नॉन वैल्यूज नल के इक्विवेलेंट होती है। तो आपकी सीरीज में नल वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है, तो हमारे केस में कोई भी नल वैल्यूज अवेलेबल नहीं थी, दैट्स व्हाई वी हैव फॉल्स हियर।
सेम वे अगर आपके सीरीज में कोई एम्प्टी एलिमेंट है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो आप अपने सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप आते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पाइथन सीरीज को आप सेलेक्ट कैसे करते हैं। आपने सीरीज जनरेट कर ली, ठीक है, सीरीज आपके पास आ गई। अब उसमें से कोई वैल्यू पर्टिकुलरली आपको पिक करनी है, दैट इज नोन एज सिलेक्शन। तो फर्स्ट वर्ड जो आपके पास सिलेक्शन है, तो इसका मीनिंग यही है कि यू वांट टू पिक सम वैल्यूज फ्रॉम योर सीरीज। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, लाइक एनी नॉर्मल पाइथन लिस्ट, दिस वन। ये जो वर्ड है इसे ध्यान से देखें। द values available in pandas series can also be accessed using indexes, but pandas series does not support negative index. Why? क्योंकि pandas की सीरीज को आप कैरेक्टर वैल्यूज भी दे सकते हैं, that's why it doesn't support your negative index. Clear? तो यहाँ पर आपके पास ये जो सीरीज जनरेट है, अब इस सीरीज को ध्यान से देखिए। पहले आपने दो वैल्यूज इंपोर्ट करी, आपने पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर आपने numpy को, और यहाँ पर जो सीरीज जनरेट कर रहे हैं ये आप numpy के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं भी लिखना चाहें तो आपके पास दूसरा तरीका है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस केस में numpy का फंक्शन यूज किया जा रहा है, नॉर्मल पाइथन फंक्शन यूज किया जा रहा है। क्लियर? सो अगेन नाउ इन दिस केस आपने इंडेक्स डिफाइन नहीं किए हैं। रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, सो इट इज गोइंग टू डिफाइन योर इंडेक्स फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। वैल्यूज आपके पास कहां से स्टार्ट होंगी? 2 से स्टार्ट होंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 के बाद 20 आएगा, और रेंज आपके पास हमेशा n-1 तक वैल्यूज को डिफाइन करता है। तो जब आप यहां पर करते हैं फर्स्ट पोजीशंस को S2, दैट मींस यू वांट टू एक्सेस वैल्यू अवेलेबल एट सेकंड पोजीशन। क्लियर? और ये जो आपके पास है ये स्टार्टिंग पोजीशन, एंड पोजीशन एंड स्टेप्स, यही हमारे पास कंसेप्ट होता है एक्सेस करने का। तो यहां पर आप कर रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स ऑनवर्ड्स यू वांट टू डिस्प्ले ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन योर सीरीज। क्लियर? तो इसका मीनिंग हमारे पास ये है। थर्ड आपके पास मीनिंग क्या है कि स्टार्टिंग पोजीशन इज नॉट गिवन हियर, इट मींस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल मूव 4 locations, so including 0. That's why it will index ये 4 वैल्यूज आपके पास ऑन स्क्रीन पर दिखाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आप इसको देखें तो इस केस में हमने क्या किया, स्टार्टिंग पोजीशन एंड पोजीशन मिस कर दी है, और तो इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट पोजीशन से चलेगा और लास्ट पोजीशन तक जाएगा, लेकिन इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा 2 का। तो इंडेक्सिंग आपके पास इस तरह से चलेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, समथिंग लाइक दैट। तो इसको मैं आपको पहले करके दिखाता हूं कि हाउ वी कैन एक्सेस आवर सीरीज। S is equal to pd dot series, रेंज यूज कर लेते हैं 2 से लेकर 20 और 2 का गैप है। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करके लिखता हूं, प्रिंट S। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट S एंड यहां पर यूज कर रहे हैं 3। सो 3 इंडेक्स पर हमारे पास वैल्यूज क्या है 8। इट इज गोइंग टू प्रिंट 8 एट दिस पोजीशन। प्रिंट S1 onwards everything, 1 index onwards everything it is going to print। ठीक है? तो ये हमारे पास जो लिस्ट के हमारे पास कंसेप्ट थे पाइथन में, ये एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं।
पांडास लाइब्रेरी अगेन पाइथन में ही लिखी हुई है, तो पाइथन के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी आपके पास कंसेप्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली पांडास में चलेंगे ही चलेंगे। क्लियर? सो प्रिंट एस, अब यहां से देखिए 2 से लेकर 5 तक हम प्रिंट करना चाहते हैं। सो इट विल प्रिंट वैल्यू अवेलेबल एट सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, बट फिफ्थ विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये जो आपके पास रेंज होती है, ये आपके पास नंबर एक्सक्लूड कर दिया जाता है। 2, 3, 4 वापस देखते हैं। प्रिंट एस, स्टार्टिंग आपने मिस किया, थर्ड पोजीशन तक हमें चाहिए। सो 0, 1 and 2 it will print. Next, ध्यान से देखें, print s and here is starting position, end position, और फिर आपने 2 का इंक्रीमेंट किया। सो 0, 2, 4, 6, 8 it will move index something like this. तो इंडेक्सिंग में तो पहली पोजीशंस आपके पास है स्टार्टिंग पोजीशन, एंड पोजीशन एंड दिस इज इंक्रीमेंट। तो यही हमारे पास इस पूरे स्लाइड में आपके पास डिफाइंड है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, ध्यान से देखना शुरू कीजिए। हमने क्या किया है कि पांडास को इंपोर्ट किया है और पांडास को इंपोर्ट करने के साथ नमपाई को भी इंपोर्ट कर लिया है। नमपाई को यूज करते हुए आपने वैल्यूज को फीड किया है। आप यहाँ पर नमपाई इतना यूज करना चाहें तो आप सिर्फ रेंज यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए कि इंडेक्सेस आपने यूजर डिफाइंड बनाए हैं, यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस हैं आपके पास, लेकिन आप वैल्यूज को जो एक्सेस कर रहे हैं वो नॉर्मल इंडेक्सेस से एक्सेस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जब आप यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस अपने सीरीज के साथ जनरेट करते हैं तो वो आपके इंडेक्स बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पांडास अपना एक खुद का इंडेक्स हमेशा मेंटेन रखेगा इंटरनली। ये एग्जांपल उस चीज को हाईलाइट करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, वापस आते हैं, हम सीरीज जनरेट करते हैं। s इज इक्वल टू pd डॉट series ओपनिंग रेंज 2, 20, 2। रेंज डिफाइन हो गई। इंडेक्स, ये जो मेथड मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, x 4 x in a b c d e f g h, तो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली ये मालूम होना चाहिए कि इस सीरीज से कितने एलिमेंट्स जनरेट होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9 एलिमेंट्स आपके पास जनरेट होंगे। तो आप यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th एलिमेंट मिसिंग था। तो अगर हम इसको मिस कर देते हैं तो हमें एरर मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो हम वापस इसको ठीक करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ पर 9th एलिमेंट पेस्ट कर देते हैं। अब आपके पास 9 एलिमेंट्स हो गए। तो 9 एलिमेंट्स आपके पास वैल्यूज हैं और 9 ही एलिमेंट्स आपके इंडेक्स होते हैं। अब आपके पास ये जनरेट होगा। प्रिंट करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इंडेक्स की पोजीशंस पर ए बी सी डी आ रही है, लेकिन प्रिंट एस 3 is your index 0, 1, 2, 3. That means it is going to print 8. Internally पांडास ने अपना एक खुद का इंडेक्स हमेशा मेंटेन रखा है। ठीक है, आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक इंडेक्स जनरेट कर लिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ यू कैन परफॉर्म ऑल द सेम ऑपरेशंस जो हमने अभी पहले किए हैं। प्रिंट एस
0 से स्टार्ट करके 5 तक आप करिए सेम वे। तो अब आपको जो इंडेक्सेस नजर आ रहे हैं यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको काउंट करें 0 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 5 था सो 0 to 4 जाएगा। इस तरह से आपके पास टोटल 5 इंडेक्सेस जनरेट होंगे। क्लियर? आई थिंक आज की क्लास के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट बेटा हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये 13 स्लाइड आपके साथ कंप्लीट हो गई है। 14th स्लाइड हम आपके साथ कुछ और दूसरे फंक्शंस लिखकर इसकी नेक्स्ट क्लास में जनरेट करेंगे।